दोस्तों टेक्नोलॉजी हमको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, लेकिन जैसे जैसे वो और भी ज़्यादा एडवांस होती चली जाती है, खतरे की घंटी बजती चली जाती है। क्योंकि अगर आप इस मोबाइल की तरफ ही देखो तो इसने कितनी सारी चीज़ें ख़त्म कर दी हैं, वो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बड़े आराम से बता सकते हो। लेकिन एग्जाम्पल के तौर पर पहले चिट्ठियाँ पोस्ट की जाती थी, लोग एक दूसरे को चिट्ठियाँ भेजते थे, उसकी ज़रूरत नहीं है। एट ए टाइम आप किसी को भी व्हाट्सअप कर सकते हो, मैसेज भेज सकते हो। कॉल करने के लिए पहले लैंडलाइन फ़ोन हुआ करते थे, उसका भी किस्सा ख़त्म हो चुका है। पहले कैमरे वगैरह लेके हम अलग से घुमा करते थे, उसका भी किस्सा इसने ख़त्म कर दिया। तो बहुत सारी चीज़ें और भी हैं जो कि आप लिख कर बता सकते हो। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुछ इस तरीके का काम करेगा कि आप शायद फिर दोबारा से इंटरनेट को उस तरीके से यूज़ ना कर पाओ जैसे आज आप कर रहे हो। क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट और गूगल की इस एआई वॉर के अंदर इंटरनेट कुछ उस तरीके से चेंज हो जाएगा कि यहाँ पर हार होगी तो सिर्फ कंटेंट क्रिएटर की। अभी तक आप सर्च इंजन का यूज़ किस तरीके से करते थे? आप अपना कोई फेवरेट सर्च इंजन निकालते थे, चाहे वो बीइंग हो या गूगल हो। उसके बाद में जो भी आपको सर्च करना होता था उसके ऊपर आप सर्च करते थे, आपके सामने कई सारी वेबसाइट्स की लिस्ट आ जाती थी। उसमें से कोई एक वेबसाइट आप चुन लेते थे कि मैं इससे पढ़ना चाह रहा हूँ, क्योंकि इसका जो छोटा सा स्निपेट है, वो जो थोड़ा सा लाइनें लिखी होती हैं, तो उसमें आपको पता लग जाता है कि हाँ, ये कुछ उसी बारे में बात कर रहा है, तो इसकी बात मैं देख लेता हूँ। और आप देखते थे और उसके बाद में आपको मिल जाता था जो भी आपको चाहिए होता था। लेकिन अब इसको चेंज करने वाला है ना सिर्फ बीइंग, गूगल भी। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला ने तो ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है कि हमारा नया एआई पावर्ड बीइंग सर्च इंजन काफ़ी ज़्यादा एडवांस होगा, काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रिजल्ट को सॉल्व करके आपको दे देगा, जिसके अंदर हमने चैट जीपीटी का यूज़ किया है, जो कि ऑलरेडी ही काफ़ी ज़्यादा फेमस हो चुका है। उसको तो ऑलरेडी लोग गूगल का रिप्लेसमेंट मान भी चुके हैं। लेकिन गूगल ने भी ज़्यादा देर ना करते हुए अनाउंस कर दिया कि हम भी अपना एआई पावर्ड सर्च इंजन लाने वाले हैं। हालांकि हम अपना बार्ड तो अनवील कर ही चुके हैं, जो कि चैट जीपीटी का रिप्लेसमेंट होगा। और यहाँ पर ये जो एआई पावर्ड सर्च इंजन होगा वो लैम्डा पे बेस्ड होगा, यानी कि लैंग्वेज मॉडल फॉर डायलॉग एप्लीकेशन, जिसको बताया गया था कि ये बिल्कुल इंसानों के जैसे बात करने लग गई है। और उस एम्प्लॉय को निकाल दिया गया था जिसने सारी की सारी बात फैलाई थी। बेशक से ये एआई पावर्ड सर्च इंजन आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे, आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम बचा देंगे, आपके कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन का रिजल्ट बहुत ही तेज़ी के साथ में आपको मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको वो जो लिंक की लिस्ट होती है वो इनके रिजल्ट के नीचे दिखेगी, जो कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पहुँचा सकती है कई सारी ऐसी वेबसाइट पे जहाँ पर कंटेंट क्रिएटर अकेला ही लगा रहता है सारा दिन कंटेंट लिखने में, उसके बाद में पोस्ट करने में, और फिर अगले दिन वो सेम ही रूटीन का यूज़ करता है। और इस तरीके से उसने अपनी वेबसाइट को काफ़ी ज़्यादा ग्रो किया है कई सालों से। अभी तक सर्च इंजन के ऊपर क्या होता था कि आपको जो भी चीज़ें ढूंढनी होती थी उसका जवाब किसी इंसान ने ही लिखा होता था। फॉर एग्जाम्पल, आप ढूंढ रहे हो कि मैं किस तरीके से अपना वेट लूज़ करूं या किस तरीके से अपनी मसल बिल्ड करूं, वो किसी इंसान ने लिखा होगा कि भैया ये चीज़ें आपको करनी है, इस तरीके से आपकी मसल बिल्ड हो सकती है या फिर वेट लॉस हो सकता है। या फिर आप कह लो अमेजोन का FAQ हो गया, जो कि फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होता है, या फिर माइक्रोसॉफ्ट का फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होता है, जो कि ऑलरेडी ही लिखा हुआ है। तो ये सब इंसानों ने मिलकर लिखे हैं। लेकिन यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आता है, इन सब को एक झटके में ही पढ़ लेता है और उसके दिमाग में सब कुछ है। अब कोई भी बंदा जब बोलेगा कि भैया मुझे इस चीज़ के बारे में पूछना है, तो वो सीधा एआई बता देगा। आपको उन वेबसाइट के ऊपर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, जिसकी वजह से नुकसान होगा उन कंटेंट राइटर का जो कि लिख के बैठे हुए, लेकिन कोई भी उनका कंटेंट नीचे देखने आ ही नहीं रहा, क्योंकि ऊपर के ऊपर ही उनको रिजल्ट मिल रहे हैं। तो ये एक चीज़ आप में से बहुत सारे लोगों को भी लगी होगी, मुझे भी लगी, कि भैया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब सर्च इंजन के अंदर आएगा तो उसकी वजह से जो यूज़र्स हैं जिन्होंने कंटेंट बना रखा है वहाँ पे वेबसाइट के अंदर लिखते हैं, उनको तो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट इसका पड़ने वाला है। मे बी डेली अपडेट्स जो वेबसाइट करती है, न्यूज़ चैनल हो गए, शायद उन पर फ़र्क ना पड़े, या मे बी उनके ऊपर भी पड़ जाए। कोई बंदा लिख दे कि टेल मी टॉप 10 न्यूज़ ऑफ टुडे, तो उनको सारे के सारे रिजल्ट मिल जाएंगे, तो शायद असर उनके ऊपर भी पड़ने वाला है। हालांकि इंटरनेट यूज़र के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ हो गई है कि उनका टाइम बचेगा, उनको कई सारी वेबसाइट पे जाना नहीं पड़ेगा बार बार देखने के लिए कि ये सही बता रहा है वो सही बता रहा है, क्योंकि सारी वेबसाइट का निचोड़ आपके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही निकाल कर रख देगा और आपकी ह्यूमन इंटरेक्शन कम हो जाएगी सर्च इंजन के ऊपर, इससे जिसकी वजह से शायद मिस इन्फॉर्मेशन भी फैल सकती है, क्योंकि कई बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी ट्रिक किया जा सकता है। तो ये एक चीज़ है जिसके ऊपर ध्यान देना होगा इन्हीं कंपनी को। लेकिन जो बात थी मेन
कि कंटेंट क्रिएटर, कंटेंट राइटर के लिए अगर कोई गड़बड़ होती है इसमें, तो क्या ये सही चीज़ है जो आ रही है?